जेडीयू का रिएक्शन क्या है उनकी प्रतिक्रिया सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि देश में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। उसके अलावा गैस सिलेंडर के दामों में भी कटौती की जाएगी और 500 रुपए में गैस सिलेंडर जो है वो सभी लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। 24 वो जो है वचन लेकर के आए हैं। 2 वचन की हमने चर्चा की। कैसे देखते हैं 1 करोड़ सरकारी नौकरी का उन्होंने घोषणा किया है। अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा मां 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे देश के बारे में घोषणा कर रहे हैं। तो हालात तो यही हो गया ना कि हेलीकॉप्टर पर संतरा खा रहे हैं और छिलका दे रहे हैं, ऊपर से गिरा रहे कांग्रेस के हाथ में, सीपीआई के हाथ में, माले के हाथ में, सीपीएम के हाथ में। कहां है गठबंधन के घटक दल? इस घोषणा पत्र को अगर लागू करना है तो 23 सीट वाला लागू कर देगा। और ये सीधे तौर पर तो हम तो यह समझते हैं जैसे संतरा खाने के बाद आंख में नहीं डाल दिया जाता है तो आंख मलमलाता है, वैसे इनका घोषणा पत्र मलमलाने वाला है। इसके अलावा कुछ नहीं है, इसका कोई तुक नहीं है। 23 सीट पर चुनाव लड़ने वाला 543 सीट के बारे में बता रहा है। इंडिया गठबंधन की बात करें, अगर उनके गठबंधन का तो कौन इनकी बात को मानेगा? जो 23 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, भाई आप गठबंधन के सहयोगी दल को भी बैठा लेते, उनको अपमानित आपने किया। तो ये तो पूरे तौर पर केवल इनका फर्जीनामा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। जब देश आजाद हुआ था, बेरोजगारी से आजादी मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा देश के युवाओं को। 17 महीना का रोजगार हम इनको दिए, आई रोजगार की बात कर रहे हैं। हम ही ने इनको नौकरी लगाए, एक बार 17 महीना का, एक बार 20 महीना का, दोनों बार टेस्ट में यह सफल हो गए और यही प्रवचन दे रहे हैं। रक्षाबंधन को लेकर के उन्होंने कहा कि इस रक्षाबंधन से शुरुआत हो जाएगा, जितने भी गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि जो है वो दी जाएगी। अरे भाई, माननीय नीतीश कुमार जी ने तो जाति गणना करा करके यह कर दिया। आप 1 लाख पर है। हर एक परिवार को, जो गरीब परिवार है, चाहे किसी भी समुदाय का है, सबको 2 लाख रुपया देंगे के रोजगार के लिए और उनके विकास के लिए तो काम हो रहा है। इस शुरू करेंगे हम 10 लाख रुपया दे रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में। एक और उन्होंने बात कही है कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। 1,60,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज है, स्पेशल पैकेज है, वो दिलवाएंगे। वो पैकेज का तो अनुपालन हो रहा है, इनको नहीं मालूम है। सिमरिया में कौन बना रहा है? सिमरिया में ब्रिज कहां से बन रहा है? भाई, गंगा पर हर 40 किलोमीटर पर सेतु बन रहा है, तो कौन पैकेज का हिस्सा नहीं है? रजौली से लेकर करके बख्तियारपुर तक का रोड बन रहा है, पैकेज का हिस्सा नहीं है। नीरज कुमार, प्रवक्ता जेडीयू। चलिए आदित्य वैभव का रुख करते हैं। बिहार से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आदित्य, आरजेडी ने जो ये चुनावी पिटारा खोला है, क्या ये जमीनी हकीकत में धरातल पर प्रैक्टिकल संभव हो रहा है, नजर आ रहा है, या फिर हवा हवाई ही प्रतीत होता है? जनता क्या इसको विश्वास कर पाएगी? जी बिल्कुल आशुतोष, जहाँ तक बात की जाए तेजस्वी यादव की, तो आज सुबह ही उन्होंने चुनावी वायदों की झड़ी लगा दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मैनिफेस्टो, इस घोषणा पत्र के बारे में जो चर्चा थी वो 1-2 दिन से पहले से ही शुरू हो गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो तकरीर की थी मीसा भारती ने विक्रमगंज में, जो कि उनकी पाटलिपुत्रा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, वहाँ भी इस बात का जिक्र किया था कि हम मुद्दे लेकर आने वाले हैं और 1 से 2 दिन के अंदर हम एक्चुअल मुद्दे लेकर आएंगे। जिसके बाद आज इस घोषणा पत्र को सामने लाया गया है राजद के द्वारा। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जहां एक तरफ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ ये जो परिवर्तन पत्र आया है ये शुद्ध रूप से राजद की तरफ से आया है। हमने जब पूछने की कोशिश की तेजस्वी यादव से कि जब कांग्रेस ने कुछ और वायदे किए हैं नौकरियों को लेकर और तमाम अलग मुद्दों को लेकर, आप उसमें ये कह रहे हैं, तो आखिर होगा क्या? तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस ने अपनी प्लानिंग के हिसाब से 30 लाख नौकरियों की बात की है, लेकिन जो 70 लाख नौकरियां तेजस्वी जोड़ना चाहते हैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग उन लोगों ने कर ली है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जब हमने पूछना चाहा कि आखिर बिहार की पार्टी है राजद, ये राष्ट्रीय
राजनीति में या राष्ट्रीय फलक पर क्या कुछ कर पाएगी, तो उसने इस बात को तेजस्वी ने साफ तौर पर याद दिलाया और ये कहा कि जब यूपीए 1 की सरकार बनी थी, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री चुना गया था, उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी और वहां काफी मजबूती से थी। तो ये साफ इशारा है कि अगर आदित्य, ये भी सवाल नहीं पूछा, उन्होंने कह रहे थे कि 75% हम जो है आरक्षण भी कर देंगे, तो सरकार तो उन्हीं की थी पिछली, वो भी सत्ता में थे और उनके पिताजी उनके माताजी भी लंबे अरसे तक सरकार वो संभालते रहे, तो कहां से, तब क्यों नहीं कर दिया और अब कैसे कर देंगे, ये तमाम अभी सवाल है। खैर, इसीलिए कहा जाता है चुनावी वादे और इसी का पिटारा। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।